नमस्कार। जूम सिटीज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं विनय कुमार और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं जूम सिटीज़। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा के लिए आपके बीच आए हैं। आपको पता ही है कि पूर्णिया में और पूरे देश में 2024 का लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इस मुद्दे पर ही आज हम बात करने के लिए आए हैं। आप सभी को ये भी पता होगा कि इससे जो है बिहार और पूर्णिया में जो है चुनावी सरगर्मी लगातार तेज हो गई है और सभी पार्टियां अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां गांव घरों में जो है जा रहे हैं और अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी सबसे अच्छी है। सभी एक होड़ में है कि उनकी पार्टी सबसे अच्छी है और जनता उन्हीं के पार्टी को जो है वोट प्रदान कर रही है और उनकी अगर सरकार बनेगी तो बिहार और देश में जो है बाहर आ जाएगा। लेकिन इधर उलट ही एक और मसला जो है सामने आ गया है कि पूर्णिया का जो लोकसभा का चुनाव है वो लगभग हर वर्ष हम कहा जाए तो जो है जो 5 वर्षों में जो चुनाव होता है हर बार जो है दिलचस्प मोड़ पर आकर पहुंच जाता है। पूर्णिया में इस बार भी लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और इसमें जो है कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे और सभी चुनावी मैदान में उतरने के बाद अपना जीत का दावा भी पेश करना प्रारंभ कर दिया है। आपको पता ही होगा कि पूर्णिया में 2 पप्पू का चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। एक पप्पू वो है जो जन अधिकार पार्टी के संरक्षक हैं और 5 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्णिया से 3 बार रह चुके हैं, मधेपुरा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक जमीन भी काफ़ी लंबी है। दिग्गज नेता हैं, बाहुबली नेता हैं और कुर्सी में जो है अपनी अमिट छाप छोड़ने में भी जो है वो कामयाब रहे हैं। वो कई बार विधायक भी रहे हैं। हालांकि वो पहली बार विधायक सिंहेश्वर से बने थे, उसके बाद पूर्णिया से भी वो विधायक बने थे। निर्दलीय विधायक भी वो चुनाव जीत चुके हैं। पूर्णिया से 3 बार वो सांसद रहे हैं, 2 बार मधेपुरा से सांसद रहे हैं। वहीं एक और पप्पू है, पप्पू सिंह, जो 2014 तक पूर्णिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 बार वो पूर्णिया के सांसद रहे हैं। वहीं बात करें तो एक और दिग्गज है जो वर्तमान सांसद हैं, संतोष कुमार कुशवाहा। आपको पता ही होगा कि संतोष कुमार कुशवाहा 2014 से जो है 2024 तक का उनका कार्यकाल है। वो लगातार 2 बार पूर्णिया के सांसद रहे हैं। अभी वर्तमान में वही सांसद हैं और 2024 तक वे ही सांसद रहेंगे। अब जनता तय करेगी कि 2024 के चुनाव में जो है इस बार पूर्णिया का सांसद कौन होगा। आज हम बात इसलिए भी करने आए हैं कि इससे जो है पूर्णिया की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो कहीं न कहीं इन्हीं तीनों दिग्गजों पे आकर घूमती है। पूर्णिया की जनता कमोवेश ये मन भी बना लिए हैं कि इन्हीं तीनों दिग्गजों में से एक को जो है पूर्णिया का सांसद बनाएंगे। हालांकि जो है जनता का मूड अलग भी हो सकता है, किसी वो पार्टी को भी देख रहे हैं, कैंडिडेट को भी देखना प्रारंभ करती हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट 2024 के चुनाव में जो है भाग आजमाएंगे और किनको वो वोट करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि यही 3 दिग्गज जो है पूर्णिया की धुरी जो है, सीमांचल की धुरी जो है, यही तीनों दिग्गज जो है कहीं न कहीं घूमकर आ रहा है कि इन्हीं 3 दिग्गज में से एक को जो है चुनावी मैदान में जो है जीत का सेहरा मिल पाएगा। अब वो पप्पू हो या पप्पू सिंह हो, पप्पू यादव हो या संतोष कुमार कुशवाहा हो, यानी वर्तमान सांसद संतोष कुमार कुशवाहा। और आपको ये भी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये तीनों सांसद जो वर्तमान में भी हैं, पूर्व में भी हैं और उससे पूर्व में भी रह चुके हैं, पप्पू यादव, पप्पू सिंह और संतोष कुमार कुशवाहा। हाल ही में जो है नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन में जो है एंट्री करी। बिहार में जो है भाजपा का साथ छोड़कर जो है राजद के साथ हाथ मिलाया, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद जो है
इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गया। तीन जो सांसद रहे हैं पूर्णिया से, पहला तो जो है पप्पू सिंह, वो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद 2019 के चुनाव में जो है वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के टिकट पर जो है पूर्णिया से चुनाव लड़े। संतोष कुशवाहा ने उनको पराजित किया। वहीं दूसरी बात पप्पू यादव की है, तो पप्पू यादव भी जो है हाथ पैर मार रहे हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा बने और महागठबंधन के हिस्से के दौरान जो है उनको जो है पूर्णिया से टिकट मिल जाए। वो भी महागठबंधन का हिस्सा, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के हिस्सा है। पूर्व सांसद पप्पू सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और वो भी जो है महागठबंधन का एक हिस्सा है और वो भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से पूर्णिया से उन्हीं को टिकट मिले। वहीं वर्तमान सांसद संतोष कुमार कुशवाहा हैं, वो जदयू के टिकट पर जो है 2 बार पूर्णिया के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनका दावा है कि पूर्णिया से वही चुनाव लड़ेंगे और जदयू उन्हीं को टिकट देने वाला है। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में जो है टिकट का बंटवारा नहीं हो पाया है कि पूर्णिया और सीमांचल में जो है कौन कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेंगे और इंडिया गठबंधन के तौर पर जो है पूर्णिया से जो है किस पार्टी को टिकट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि से जो है तीनों नेता जो है, जो दिग्गज नेता है, जो बाहुबली है, कद्दावर नेता है, अब तीनों नेता जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये पेच फंस गया है कि पूर्णिया में जो है तीनों नेताओं में से किन नेताओं को जो है पूर्णिया का महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के द्वारा टिकट मिल पाएगा। कल ही जो है पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर ऐलान कर दिया है कि पूर्णिया में परिवर्तन होना निश्चित है और वो परिवर्तन महारैली करने वाले हैं। परिवर्तन जन आंदोलन, वो परिवर्तन जन आंदोलन नाम दिया है। सीधे चलते हैं पप्पू सिंह परिवर्तन जन आंदोलन के तहत क्या कुछ कह रहे हैं और आप भी तजवीज़ कीजिए कि इंडिया गठबंधन के दौरान ये 3 नेता चुनावी मैदान में ताल ठोकना प्रारंभ कर दिया है कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। हालांकि अभी तक बीजेपी ने अपना पत्ता नहीं खोला है कि बीजेपी के द्वारा इंडिया गठबंधन पूर्णिया से कौन चुनाव लड़ेगा। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि दिलीप जायसवाल जो किशनगंज और पूर्णिया परिक्षेत्र से जो है एमएलसी है, उनको जो है बीजेपी से पूर्णिया से टिकट मिलने वाला है। लेकिन अभी ये साफ भी नहीं हो पाया है। लेकिन ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है ये जो 3 दिग्गज नेता हैं, अगर इन लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो ये दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, अंदेशा लगाया जा रहा है। तो सीधे चलते हैं पप्पू सिंह जो सोशल मीडिया पर कल एक वीडियो जारी किया है पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन का, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यह मेरा वीडियो पूर्णिया के निवासियों के लिए खास करके है। वर्षों से रोज मेरे पास पूर्णिया के लोगों का संवाद आता रहा है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वो परेशान है। जिन लोगों को जहाँ तक होता है वहाँ तक सहायता मदद करने की प्रयास करता हूँ, लेकिन उसमें भी मेरी अपनी बाध्यता है, तो हो सकता है कि सबको वो मदद ना पहुँची हो। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं जिनका उल्लेख करना मैं सार्वजनिक रूप से मुनासिब नहीं समझता, जिसने मुझे बाध्य किया ये सोचने के लिए कि कुछ करना होगा और राजनीति से अलग हटकर करना होगा।
पूर्णिया के हजारों शिकायतों को अगर छाना जाए जो मेरे पास आई हैं, तो एक बात स्पष्ट होकर सामने आती है कि अधिकांश लोग अपने आप को आज असहाय महसूस करते हैं, निर्बल महसूस करते हैं, और सबसे दुखद वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। किसी भी समाज के लिए यह अच्छी चीज नहीं है, और इसलिए काफी चिंतन करने के बाद मैंने एक प्रयास को शुरू करने की ठानी है, जिसका नाम मैंने पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन रखा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह पूर्णतः सामाजिक कार्यक्रम है। आज़ादी के बाद से अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, बल्कि ये कहने में भी हिचक नहीं कि कुछ ने अपना कुप्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संख्या में इजाफा हुआ। राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत इजाफा हुआ। लेकिन जहां एक ओर राजनीतिक सक्रियता बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सक्रियता घट गई, और सामाजिक कार्यकर्ता दुर्लभ हो गए, वो कहीं मिलते ही नहीं। जिससे पूछिए वो किसी दल से ही जुड़ा हुआ है, वह किसी विचार से ही जुड़ा हुआ है। कौन सी राजनीतिक दल क्या करती है ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर घोषणाओं को अलग कर दें तो जमीन पे क्या है, क्या होना चाहिए, वो अलग विषय है, उसको छोड़िए। तो मुझे लगा कि एक ऐसा सामाजिक आयोजन हो जिसका पहला और मुख्य उद्देश्य ये हो कि कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति अपने आप को असहाय, दुर्बल और अकेला महसूस न करे। अगर वो किसी तकलीफ में है तो उसके पूरे समाज को, हमारे समाज को उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। और यही उद्देश्य पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन का है। ये जो जन आंदोलन शब्द है, इसका अर्थ कहीं कुअर्थ न लग जाए कि ये घेराव के लिए बना है और धरना के लिए बना है और प्रदर्शन के लिए बना है। आवश्यकता होगी वो भी होगा, लेकिन वो एक छोटा सा अंग है। पहला अंग है, पहली उद्देश्य है कि हमें हमारा हक, हमें न्याय मिलना चाहिए, मिलेगा। सामाजिक सक्रियता कितनी घट गई है, दो उदाहरण दे देते हैं। जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, हमारे किसान, वो दिल्ली के बॉर्डर पे करीब 1.25 साल बैठे रहे, अपना हक मांग रहे थे। उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन छिटफुट के सिवा पूरा देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था, बल्कि उसका उल्टा हुआ। उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी सब कुछ कह दिया गया। और समाज, हम लोग सब, मैं उसमें ही हूं, हम लोग सब देखते रहे। अभी कुछ दिन पहले हमारी देश की गौरव कुछ महिला पहलवान अपने किसी शिकायत को लेकर, और संगीन शिकायत को लेकर, संसद के नाक के नीचे बैठी रहीं। देशवासी उनके साथ खड़े नहीं हुए। क्या दर्शाता है कि हमारी सामाजिक चेतना मर गई,
हमारी सामाजिक चेतना वो नहीं है जो होनी चाहिए। अब मैं इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि मैं इसको देश के स्तर पे इसको लाऊं। वैसे भी मैंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन पूर्णिया और उसके इर्द गिर्द इलाके में ही सीमित रखा है। मैंने कोई कभी बिहार का और देश का नेता बनने की ना दावा की है, ना चेष्टा किया है। न किसी नेता के दरवाजे कभी भीख मांगने गया हूं, न कहीं बैठकर कोई कूटनीति का हिस्सा बना। मेरा बड़ा स्पष्ट है, पूर्णिया मेरा कर्म भूमि है। पूर्णिया में मैं काम करता हूं, अच्छा करूं बुरा करूं, जो करूं वही करता हूं। और उससे निकटतम लगता हुआ जो सीमांचल और कोसी का क्षेत्र है, जहां तक लोग मेरी बात सुनते हैं, वहां मैं करता हूं। तो पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन का पहला उद्देश्य हम सबको न्याय दिलाना है। और न्याय दिलाने के समय किसी भी व्यक्ति को यह महसूस न हो कि वो अकेला है, इसको सुनिश्चित करना है। विस्तृत इसके कार्यक्रम आने वाले कुछ समय में मैं साझा करूंगा। इससे जुड़ने की क्या प्रक्रिया है वो भी साझा करूंगा। लेकिन इस समय में आप लोगों से मेरा करवद प्रार्थना इतना ही है कि इसको उसी रूप से देखें जिस रूप से, जिस सोच से मैंने इसको शुरू किया है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं सार्वजनिक काम कभी पर्दे के पीछे नहीं करता। अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा जिस समय में, तो सबको सूचना मिलेगी। परिस्थिति के अनुसार मैं क्या निर्णय करता हूं, नहीं करता हूं, किस दल में लड़ता हूं, दल से नहीं लड़ता हूं, सब कुछ निर्णय बाद में होगा। वैसे भी अभी बहुत योद्धाओं ने पूर्णिया में अपनी दावेदारी ठोकी। भाई, लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो जहां से लड़ना चाहे लड़े, किसी को मनाही नहीं है। जनता तय कर देती है उसको कौन चाहिए। मैं भी तो पिछले 2 बार लड़ा और हारा, तो वो हार भी मेरे सिर आंखों पर है। वो हार से मैं ना तो हार माना और ना अपने लोगों के प्रति मेरा कोई सोच बदला। वो उनकी इच्छा है, वो क्या करते हैं। और जितने लोगों ने अभी ताल ठोका है या ठोकेंगे, वो तो पूर्णिया वाले उनसे परिचित हैं कि किनके कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ, अच्छा कौन बुरा कौन। इस पे किसी चर्चा और टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है। तापमान को नीचे रखने की जरूरत है। राजनीतिक तापमान भी खामखाई बढ़ा दिया जाता है। अरे, बात बड़ी छोटी सी है। हम लोग अर्जी डालते हैं लोगों के सामने कि साहब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। लोगों को मंजूर होता है तो वो मुझे चुनते हैं, लोगों को नहीं मंजूर होता मुझे नहीं चुनते, किसी और को चुनते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें ना हार की इतनी कोई दुख होनी चाहिए, ना जीत का कभी इतना उत्साह होना चाहिए। कोई, ये समय से परिवर्तन होता ही रहता, होना ही चाहिए। और मैं तो वर्षों से इस काम में लगा हूं। और फिर इस वीडियो के माध्यम भी आग्रह कर देता हूं, नए लोग आगे आइए। अगर पूर्णिया को एक अच्छा सांसद, 7 अच्छे विधायक मिल जाएं, 5 वर्ष में पूर्णिया की शक्ल बदल सकती है। लेकिन अगर पूर्णिया के लोग उसे किसी धागे में बांधकर बनाना चाहते हैं, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, काम नहीं होगा। क्योंकि प्रतिनिधि को तो आप बनाते हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन वो बेचारा इतना दब जाता है अपने नेताओं और अपने पार्टी के दबाव में कि वो आपकी आवाज ना उठाकर अपने नेताओं और पार्टी की आवाज उठाता रहता है। कम ही लोग हिम्मत कर सकते हैं इसके विरोध में जाने की। और मैं तो जीता जाता जागता उसका उदाहरण हूं कि अगर अपनी जनता के लिए आवाज उठाऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी। और मैंने सजा भुगता और मुझे बड़ा अच्छा लगा सजा भुगत के। फिर मौका मिलेगा फिर करूंगा। जो कहते हैं कि कभी मैं सीधा होने वाला व्यक्ति नहीं हूं, वैसे ही हूं मैं। जनता ने चुना तो जनता की आवाज उठेगी, नेता ने नहीं चुना। नेता मदद कर सकता है, चुनेगी जनता। जनता की आवाज उठेगी, हमेशा उठेगी। तो खैर, मैं विषय से थोड़ा अलग हो गया। पूर्णिया परिवर्तन जन आंदोलन सामाजिक कार्यक्रम है। इसको हम सच्चाई के आधार पर, न्याय के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। और प्रयास ये होगा
कि हमारे यहाँ के रहने वाला कोई अपने आप को अपनी लड़ाई में अकेला न समझे, हम सब उसके पीठ पर खड़े रहेंगे। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है, राजनीति के क्षेत्र में होगी, ये सामाजिक क्षेत्र है, हम समाज के अंग हैं, तभी तो किसी राजनीतिक दल, पार्टी, विचार से मिलते हैं। तो अपने मूलभूत जो चीज है हमारी, उसको ना भूलें। समाज के अंग हैं, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, बूढ़े हैं, जवान है, औरत है, मर्द है, गरीब है, अमीर है, लंबे हैं, छोटे हैं, सभी हैं, सभी जाति और सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग हैं। हम लोग सब मिलकर एक समाज हैं, हम सबको एक साथ रहना है। आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस प्रयास में जरूर भागीदारी दिखाएं, जुड़ें, करें, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।